जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 7वां श्लोक। क्या क्या सुना है 7वें श्लोक में, सुनिए। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा और बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता। आज है मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। क्या है ये मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह? निग्रह क्या होता है, आज इस पर बात चलेंगे। पूरा जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। गीता हमें ऊंचाइयों तक लेके जाती है। समझा रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को कैसे कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। निग्रह क्या होता है? निग्रह होता है संयम, जिसे इंद्रियों को बांध लेना, सीमित करना, आत्म संयम, और सबसे ऊंचा है आत्म साक्षात्कार। इसमें बोला है इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। ये हमारी इंद्रियों का स्वभाव है बाहर मुक्ता का। ये बाहर दौड़ रही हैं संसार में, माया में, दुनिया में। एक संसार हमारा बाहर की ओर है, बाहर होता है, और एक संसार हमारा भीतर की ओर है। नाव पानी में चल रही है तो बहुत अच्छी है, लेकिन नाव में यदि पानी आ गया तो वह नाव डूब जाएगी। इसलिए संसार को भीतर नहीं लाना, यही आत्म संयम है। संसार में तो बहुत आकर्षण है। परमात्मा ने बोला अर्जुन से, मुझसे ज्यादा मेरी माया में आकर्षण है अर्जुन। संसार हमारे भीतर नहीं आने पाए। एक दौरानी जिठानी थी, घर में रहती थी, साथ ही रहती थी दोनों को एक दिन पार्टी में जाना था। तो सब चाहते ना मैं उससे ज़्यादा सुंदर लगूं, मैं उससे ज़्यादा सुंदर लगूं। तो दोनों को ही जाना था। मन में ये आया मेरी जेठानी मुझसे ज़्यादा सुंदर ना लगे। दौरानी टेलर के पास गई, अपना ब्लाउज दिया। मेरा ब्लाउज सबसे अच्छा बनाना, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर डिजाइन का मेरा ब्लाउज बनना चाहिए। दे आई, बड़ी खुश थी। पार्टी में जाऊंगी, पार्टी में मैं दिखूंगी, कोई और नहीं दिखना चाहिए। तैयार हो गई, सज धज के, मेकअप करके पार्टी में गई। जब देखा तो जेठानी का ब्लाउज उससे भी ज़्यादा अच्छा था। सब उसकी ब्लाउज की तारीफ कर रहे थे, और उसको तो दौरानी को तो गुस्सा आ गया। भाई मैं कह के भी आई टेलर से कि मेरी ब्लाउज बहुत ज़्यादा अच्छी बनाना, लेकिन जेठानी की बना दी इतनी सुंदर। अब दुखी हो गई। सुंदर उसकी भी थी, पर जेठानी की कुछ ज़्यादा सुंदर थी, कुछ ज़्यादा अलग डिज़ाइन हो गया। बस सब तारीफ उसकी कर रहे थे। बोला तुमने कैसे बनाया? बोला आपने ही जा कर के बोला होगा कि भाई मैंने फलाने टेलर से बनवाया है। बोला भाई टेलर के पास गई थी कि तुमने उसका सुंदर क्यों बनाया? जब मैं बोल के गई थी मेरा सुंदर बनना है, तो टेलर ने कहा भाई आपने कहा होगा, वो तभी मेरे पास आई होगी, उसे क्या पता जेठानी को। अब उनके तुमने क्यों बनाया? उन्होंने भाई उसने डबल पैसे दिए तो मैंने उसका और अच्छा काम कर दिया और अच्छा डिजाइन बना दिया। मुझे तो पैसों से मतलब है, मुझे तो पैसे चाहिए। अब गई किसके पास? जेठानी के पास गई। बोली किससे ब्लाउज सिलवाया? कह रही उससे सिलवाया जिसे तुम सिलवाती हो। कह रही तुम्हारा इतना अच्छा ब्लाउज कैसे सिल गया? तुम्हें कैसे पता चला? मैं उस टेलर के पास गई। कह रही तेरी खुशी देखकर मुझे समझ आ गया। ये दौरानी जेठानियाँ, तू इतरा रही थी, मैं समझ गई तू उसी टेलर के पास से होके आ रही है। मैं उसको डबल पैसे दे के मैंने अच्छा बनवा लिया। ये तो खैर हंसी मजाक की बात है, लेकिन एक ब्लाउज अच्छा बनने से इतनी दुखी हो गई दौरानी हो, जिठानी हो, कोई रिश्ते नाते कोई भी हो। सिर्फ क्या संसार में क्या है? कंपटीशन और कंपैरिजन। उसको ये पद कैसे मिल गया, क्यों मिल गया? उसमें योग्यता नहीं है। एक लड़की तो फर्स्ट आई, माँ मिठाई खिला रही थी, बेटी का चेहरा उतरा हुआ मायूस उदासी वाला। गुरुजी ने कहा अरे
तुम्हारी मम्मी तो मिठाई खिला रही हैं, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों? तो माँ ने जवाब दिया कि गुरुजी ये जो है ना फर्स्ट तो आई है, पर इसकी सहेली 1% ज़्यादा नंबर लेके आ गई, इसलिए ये उदास है। बताओ, ये कोई बात है उदास होने की? अरे खुशी है तो खुशी मनाओ। छोटी छोटी बातों पे कंपैरिजन कंपटीशन लगा रखा है। दुखी इसलिए कि साथ वाली के नंबर 1% नंबर ज़्यादा आ गए। मन दुखी, मन का स्वभाव है दुखी रहने का। आत्म साक्षात्कार क्या है? मोक्ष का मार्ग, जब हमने स्वयं को जाना। जीवात्मा यानी जीव आत्मा, पर जीव उस आत्मा से मिल गया तो परमात्मा हो गया वो भी। जीव यदि उस आत्मा से मिल गया तो परमात्मा हो गया। मिलना, मैं ये शरीर नहीं हूं, जो शरीर को जानकर बैठा है वो जीव है। जीव कौन है? जो शरीर को जानकर बैठा है। मन है, इंद्रियां हैं तो हम जीव बने। मन भी है, इंद्रियां भी है तो हम जीव बने, वरना तो परमात्मा है, भगवान है, आत्मा है। जब हमने इसको उस ब्रह्मांड से एकाकार किया तो परमात्मा बन गए। आत्म साक्षात्कार यही है। ओ हम सो हम, वो मैं हूँ। ओ हम सो हम, वो मैं ही परमात्मा हूँ, वो मैं ही आत्मा हूँ। मन तो दौड़ाएगा पर परमात्मा स्थिर है। जब स्थिर बिंदु को हम पकड़ लेते हैं कोई हलचल नहीं होती। स्थिर यानी परमात्मा को पकड़ लिया तो कोई हलचल नहीं होगी, दौड़ भाग नहीं होगी। इसको साधिए। साधु जो सदा हुआ है। पहले बाहर से भी साधना करनी पड़ती है, मन कहीं जाए नहीं। खाने में तो नहीं खा के देखो, खाने में मन जा रहा है, ये खाएं वो खाएं, नहीं खाएंगे। देखने को मन कर रहा है, नहीं देखेंगे। जाने को मन कर रहा है, नहीं जाएंगे। मन को रोकिए, कठिन लगता है, पहले संयम करिए। मौनता से शुरू कीजिए, कुछ घंटे का मौन रहिए। शुरुआत तो कीजिए कहीं से। पहले मन को शांत करिए, दौड़ रहा है कैसे ना जाए। मन को वापस परमात्मा से जोड़िए। भी कैसे चला जा रहा है? आप ही का मन है, कैसे जा रहा है? इसको परमात्मा से जोड़िए। ये है आत्म संयम। जीव भाव से हटके आत्मीय भाव में आना, ये है निग्रह। जीव भाव से हटकर आत्मीय भाव में आना, ये है निग्रह। विचार आ रहे हैं, वो तो आएंगे, वो कहीं जाएंगे थोड़ी, विचार तो आएंगे। जैसे बादल हमसे बहुत दूर हैं, बादल दूर हैं, ऊंचाइयों पर हैं, दिख रहे हैं, आएंगे बादल तो आएंगे। काले भी आएंगे, गोरे भी आएंगे, भूरे भी आएंगे, बादल तो आएंगे। उसमें कुछ शक्लें भी दिखाई देंगी, कुछ अच्छी शक्लें दिखाई देंगी और कुछ राक्षस वाली शक्ल भी नजर आती है, लेकिन दूर हैं। ऐसे ही विचार भी अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, आने दो। पर ज़्यादा देर विचारों के साथ रहिए मत। विचारों को अपने अंदर रखिए मत, हटा दीजिए, इन्हें टिकने मत दीजिए। ये ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा है, कोई ऐसी वैसी शिक्षा नहीं है। गुरु शिष्य के पीछे पड़ गया था। पहले तो कुछ विचार करता था शिष्य, भाई विचार आते हैं। गुरु तलवार लेके पीछे पड़ गया। अब तो वो सपने में भी हो रहा है, तो सपने में यदि विचार आ रहे हैं तो गुरु सपने में भी आ जाता है। सपने में विचार कौन से आते हैं देखिए, माया के आएंगे, गलत आएंगे विचार, तेरे मेरे के आएंगे। कौन से विचार आते हैं? यही आते हैं, तेरे के मेरे के, इसी तरीके के विचार आते हैं, अच्छे बुरे। समाधि लगती नहीं, समाधि तो अंतिम अवस्था है। ध्यान, योग, प्राणायाम पूरा अष्टांग योग है। समाधि ऐसे ही थोड़ी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे गीता सुनते सुनते समाधि तक पहुंच जाएंगे आप। ध्यान योग यानी प्राणायाम पूरा अष्टांग योग है। आपकी धारणा क्या है? धारणा तो आपकी किस में है? पति की, बच्चों की है। धन आ जाएगा, सबकी बातें दिमाग में चलती रहती हैं, सबकी बातें आ जाएंगी। कोशिश करिए अभ्यास के द्वारा ये संयम है। सीमित करना है अपने विचारों को, सीमित करना है विचारों को, तभी जीवन संयमित होगा। ऐसे ही जीवन संयमित
नहीं होता है। इंद्रियां देखिए कहाँ कहाँ दौड़ती हैं, धन में, पदार्थों में, विषयों रसों में दौड़ रही हैं, संबंधों में, परिस्थितियों में, अच्छे में, बुरे में, व्यवहार में जा रही हैं। हमारी वृत्तियां भटक रही हैं, व्यवहार में जा रही, भटक रही हैं, बहुत ज़्यादा। वृत्तियां कहाँ जा रही हैं? इधर उधर ही भटक रही हैं। ये जो मन की दौड़ है, इसे सीमित करना है, क्योंकि ये दौड़ हमें कहीं ना कहीं थकाती है। दौड़ेंगे तो थकेंगे ही। विषयों को विष समान त्यागिए। ये विषय रस जो है ये विष हैं। सभी प्रश्न पूछते हैं मन कैसे रुके। सबका प्रश्न होता है मन तो रुकता ही नहीं, मन तो भागता रहता है। जब आपको विष का एहसास हो जाएगा ये विष है तो मन कहाँ जाएगा? तो आप विष ग्रहण नहीं करोगे। तब करोगे विष ग्रहण? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आपके पास दूध रखा है, बादाम पिस्ते का दूध है, तो और उसमें पता चल जाए भाई बादाम पिस्ते का तो दूध है, लेकिन मालूम चला इसमें एक बूंद जहर की भी है, तो क्या उस दूध को पियोगे? नहीं पियोगे। आम दिख रहा है, आम में कीड़ा दिख जाए, आम खाओगे? नहीं खाओगे, भले ही टेस्ट बहुत अच्छा है, भले ही कितना अच्छा हो, नहीं खाएंगे। जब पता चल गया इसमें जहर है, विष है, तो ग्रहण नहीं करेंगे। अभी यही अज्ञानता है कि हमें मालूम नहीं है ये विषय रस जितने हैं वो जहर के समान हमें पीड़ित कर रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं? इसको समेटना, बांधना, सबसे मन हटाकर मेरे में रख। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ने गीता में कितनी बार अर्जुन से कहा है, सबसे मन हटाकर अर्जुन मेरे में रख। ये मेरा क्या है? आत्मा, यानी स्वयं से। आत्मा में रख यानी स्वयं से जुड़। दूसरा अर्थ है आत्म साक्षात्कार। हु एम आई, मैं कौन हूँ? आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दयाल। परमात्मा क्या है? ये जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा ये शरीर है हमारा। जीवात्मा ये शरीर है हमारा। इसमें मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये सब है। ये मन, इंद्रियां जितनी हैं ये पिंड दिख रहा है, ये जीव है। पर इसको संचालित करने वाला वो है आत्मा, जिसके द्वारा ये चल रहा है, वो है आत्मा। और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। जब छोटे में लेते हैं, जब छोटे में लेते हैं, जीव के साथ जुड़ा है तो जीवात्मा है। छोटा हो गया, जीव के साथ जुड़ी है तो जीवात्मा है, और आत्मा परमात्मा से जुड़ी है तो परमात्मा है। जीव परमात्मा से जुड़ जाता है तो ये जीवात्मा परमात्मा हो जाती है, यानी विराट हो जाती है। बहुत अच्छी बातें हैं, ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। गीता बहुत अच्छी चल रही है, हमें तो बहुत अच्छी लगती है, तभी सुनाने के लिए गीता ही सुनाने का मन करता है। अब नया श्लोक कल से शुरू होगा, एक नया श्लोक। पर जीव स्वयं की ओर जाता नहीं, परमात्मा की ओर जाता नहीं। जीव स्वयं, स्वयं यानी आत्मा की ओर नहीं जाता, परमात्मा की ओर जाता नहीं। ये मन का स्वभाव है। किसी कार्य को करने चले तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन चला जाता है, सब यही कहते हैं, मन चला जाता है, मन दुखी हो रहा है, इंद्रियां कर्म देख रही हैं, अच्छे बुरे। आंखों ने देखा, कानों ने सुना, क्यों सुना, क्यों देखा? देखिए अपने आप को, मन आप ही का है ना। किसकी हैं इंद्रियां? मन किसका है? आँख किसकी है? कान किसके हैं? क्यों चले गए? मन बहुत दुखी है। आप दुखी होना नहीं चाहते तो आपको कोई दुखी कर नहीं सकता। आप परमात्मिक स्वरूप हो। जो पिंड के पीछे छिपा हुआ है, दिखता नहीं है, उसका स्वरूप आनंद स्वरूप है। कोई दुखी होना चाहता नहीं है, वो नहीं चाहता कि वो दुखी हो। मेरा मन दुखी है, भाई किसने किया दुखी? जब संसार से जुड़े तब दुखी हुई। क्यों जुड़ते हो संसार से? परमात्मा से जुड़िए। यदि परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। जब इंद्रियां हमें बाहर ले जाती हैं, दौड़ाती हैं, तो हम थकते हैं।
हर चीज़ के लिए माँ बोलती है बेटा ध्यान से करो। माँ कहती है ना बेटा ध्यान से जाना, स्कूल ध्यान से जाना, कॉलेज ध्यान से जाना। बच्चों को बोलते हैं बेटा ध्यान से पढ़ो। खाना बनाते हैं तो बच्चों से कहते हैं, बेटी से कहते हैं बेटी ध्यान से पढ़ खाना बनाना। ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा, खाना भी जल जाएगा और आपका हाथ भी जल सकता है। ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। इधर उधर आपने जरा ही ध्यान करा तभी तुरंत हाथ तभी जलता है। अरे रोटी डालते डालते उंगली लग गई तवे पर, जल गई उंगली। पढ़ाई में ध्यान इधर उधर गया, साल खराब हो गया, बच्चा फेल हो गया। देखिए, एक बच्चे ने टीचर से कहा हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, फेल हो जाते हैं। संत भी साथ था टीचर के, बोला तुम सभी तभी पास हो पाओगे जब मन इंद्रियों को वश में करोगे। तुम तभी पास होगे जब मन को और इंद्रियों को वश में करोगे। कोई भी काम कीजिए, मन और इंद्रियों पर अपना कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण में होनी चाहिए। बच्चा बोला कैसे करें, मन इंद्रिया को वश, ये तो चला जाता है, कैसे करें? इसको कंट्रोल करते हैं ध्यान से। आपका उठना बैठना चलना फिरना ध्यान से हो। उसने पूछा ज्ञानी कैसे चलता है, भाई ज्ञानी कैसे चलता है? एक लाइन में उत्तर दिया संत ने, ज्ञानी होश पूर्वक चलता है। होश पूर्वक चलता है। होश पूर्वक नहीं चलेंगे तो रास्ते में भी पत्थर पड़ा है, आपको ठोकर लग जाएगी, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे और चोट लग जाएगी। कार चलाते हुए भी ध्यान नहीं दिया तो एक्सीडेंट हो जाता है। कैसे मन इंद्रियों पर संयम हो, इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। एक ध्यान एकांत में बैठ कर के होता है और एक ध्यान चलते फिरते का होता है। ये इंद्रियों को संयमित करना। मन कहाँ गया, पलट तेरा ध्यान किधर है। कृष्ण भगवान यही कहते हैं, पलट, यदि तेरा ध्यान गया तो तुरंत पलटो, तुरंत हटो, तुरंत ध्यान दो अपने ऊपर। मन विषय रस की ओर भाग रहा है, वापस लौटा कर लाना, ये मनोनिग्रह है। फिर ये होगा कैसे? ये ऊंची अवस्था है। कृष्ण भगवान हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, धीरे 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 ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। अर्जुन को भी टाइम लग गया, भगवान को 18 अध्याय सुनाने पड़े, तब जाकर अर्जुन का मन भगवान में लगा। तब समझा सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं और वो अर्जुन हम ही हैं, कोई और नहीं है। फिर मन को वश में करना, फिर आत्म निग्रह, स्वयं को संयमित करना। अभी तो हमने छोड़ रखा है इसे, मन को खुला छोड़ रखा है। भैया घूमिया जाके, एक कुत्ता होता है घूमता रहता है, गली का कुत्ता होता है घूमता रहता है, ऐसे कोई डंडा मारे डांट दे भगा देते हैं गली के कुत्ते को। एक होता है कुत्ता पालतू, पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, उसके मालिक का कुत्ते के गले में पट्टा होता है तो बंधा होता है ना। तो कबीर ने भी क्या बोला, कबीरदास जी ने बोला, कबीर कुकर राम का, गले हमारे जेवड़ी, जित खींचे उत जाए। मैं कुत्ता हूँ राम का, गले हमारे राम नाम की जेवड़ी है और जिधर ले जाते हैं मैं उधर चला जाता हूँ। जब हम गुरु परमात्मा के साथ जुड़े हों और आपका अतिशय प्रेम गुरु से हो, परमात्मा के साथ हो, तो आपका चित्त वहीं जुड़ जाता है, कहीं भागेगा नहीं। परमात्मा को तो देखा नहीं इसलिए जुड़ नहीं पाता है। भाई भगवान को देखते तो जुड़ पाता, नहीं जुड़ पाता। मीरा की खासियत थी, उन्होंने बिना देखे मूर्ति को ऑब्जेक्ट बना लिया। जितने भी भक्त हैं परमात्मा में रमे हुए, उन्होंने भगवान को पाया। गले हमारे जेवड़ी, ये परमात्मा का बंधा हुआ पट्टा है, पट्टा है हमारे गले में परमात्मा का। जिद खींचे उत जाए, फिर अपनी मर्जी से हम कहीं नहीं जाएंगे। कुत्ते के पट्टा पड़ा है तो वो कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं जाता, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं खाता। जो मालिक देता है खाता है, जहाँ ले जाता है मालिक वहाँ चला जाता है, बंधा रहता है ना।
तो हम भी परमात्मा से बंध जाएं। ये संयम है। निग्रह का मतलब बांधना होता है, प्रेम में बंधना होता है। भजन गाते हैं, तेरा ही सुमिरन हो। संसार में हमारी दौड़ तो चलती रहती है, फिर सुमिरन कैसे हो भगवान का? तो दौड़ को रोकिए, थकिए मत। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।